हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर पर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर जो कंप्लीट कर लिए हैं वो 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो एवरेज पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए है तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CDS बूस्टर पर मिल जाएगी। और इस सीरीज़ में हमने लगभग 30 से अधिक क्वेश्चंस लिए हैं। उनके माध्यम से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट, जितने भी एवरेज में कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लियर करेंगे। और मोस्टली हम जो यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, जितने भी हमने अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें हमने ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि अगर आपको बाई चांस फार्मूला ना आता हो तो भी आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो जहाँ पर फार्मूले की आवश्यकता होगी वहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, और जहाँ पर फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर हम फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अर्थमेटिक के बाद हम जो एडवांस मैथ है वो कब शुरू करेंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। जैसे ही जो अर्थमेटिक है वो कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही हम एडवांस पोर्शन शुरू कर देंगे। एवरेज के बाद 1 या 2 टॉपिक और बचेंगे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं जैसे ही, वैसे ही एडवांस शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये टाइप 1 है और ये सिंपल टाइप है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अगर 5 एम्प्लॉय की जो एवरेज इनकम है वह 16,000 हो, इसमें अगर मैनेजर को और इंक्लूड कर लिया जाए तो जो एवरेज इनकम है वो 18,500 हो जाती है। तो मैनेजर की इनकम क्या होगी। तो इसका जो सिंपल मेथड है वो देखिए कि हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, 16,000 क्या हो रही है, इनकी एवरेज है। लेकिन जब मैनेजर को इंक्लूड कर लिया जा रहा है तो एवरेज 18,500 हो जा रहा है। यानी कि जो एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 250 बढ़ गया। 250 अगर एवरेज बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ेगा, यानी कि 6 इंटू 2500 बढ़ेगा। अगर हम क्या निकालें, मैनेजर की इनकम निकालें, तो देखिए मैनेजर जब आया था तो एवरेज जो होगा पहले वो तो होगा ही होगा उसकी सैलरी में, लेकिन उसकी वजह से जो एवरेज बढ़ा था उसकी वजह से जो हमें टोटल मिला है वो भी तो उसकी इनकम में ही जोड़ा जाएगा। इसलिए 6 इंटू 2500 भी उसकी इनकम होगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 31,000 आ जाएगा। तो 31,000 हमारे क्या है, इनकम है। अगर आप डायरेक्ट मेथड करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 18,500 इंटू 6 करना होगा, माइनस 16,000 इंटू 5 करना होगा। दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको जो अच्छा लगे वो फार्मूला आप, मतलब कि जो मेथड यूज़ करना चाहें वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो एक सिंपल फार्मूला लगता है वो फार्मूला है एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, इस फार्मूले के अलावा कोई भी फार्मूला यूज नहीं होता है। बस थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम समय समय पर जो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उनके साथ बताते जाएंगे। बस एक यही बेसिक फार्मूला है, इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है।
सेकेंड क्वेश्चन है द एवरेज इनकम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 14,700. आउट ऑफ दीज मेंबर्स अ गर्ल मैरिड एंड वेंट टू हर इन लॉज हाउस ड्यू टू विच द एवरेज इनकम ऑफ द मेंबर इज 14,200. फाइंड द इनकम ऑफ दैट गर्ल. इसमें कहा जा रहा है कि एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, उनकी जो एवरेज इनकम है वह 14,700 रुपये है. इन सदस्यों में से एक जो युवती थी उसकी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी ससुराल चली जाती है. ससुराल जाने की वजह से जितने शेष सदस्य बच जाते हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वह 14,200 रुपये हो जाती है. तो उस युवती जिसकी शादी हो गई है उसका क्या निकालना है, हमें इनकम निकालना है. देखिए, जब वो क्या थी, फैमिली में थी, तब जो एवरेज इनकम थी वो कितनी थी, 14,700 थी. जब वह चली जाती है तो 14,200 रुपये हो जाती है. तो वह कितनी इनकम लेके चली गई है, तो वह 500 रुपये लेके चली गई है. ठीक है, अब 500 रुपये लेके चली गई है. अगर उसकी 500 एवरेज इनकम वो आपने लेके चली गई है तो जो 3 सदस्य बचे हैं उनकी भी जो 3 सदस्य बचे हैं उनकी भी तो एवरेज इनकम 500 रुपये होगी. तो देखिए 14,700 पहले जो इनकम थी वो तो होगी प्लस 3 इंटू 500 रुपये और होगी. तो इसको मिलाकर जो आएगा वह 16,200 आएगा. फिर से अगर आप कहेंगे डायरेक्ट मेथड बता दीजिए तो डायरेक्ट मेथड देख लीजिए. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, 4 इंटू 4700 माइनस 3 इंटू 14,200. इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमें 16,200 मिलेगा. ये क्या है, ये हमारे पास एवरेज है और ये हमारे पास टोटल नंबर है. तो टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर इंटू एवरेज कितना होता है, सम ऑफ नंबर्स होता है. इसी प्रकार जो हमने फार्मूला बताया था, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है. उसी के माध्यम से हमारा 16,200 आ गया है. तो आप चाहे ये मेथड यूज़ कीजिए चाहे ये मेथड यूज़ कीजिए, इसमें बस कैलकुलेशन कम होती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है. अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए म्यूजियम 7 days in a week in a museum 7 days a week is 285 per day. The average number from Monday to Friday is 130 per day. The average viewership from the remaining 2 days will be. तो इसमें कहा गया है कि एक म्यूज़ियम है जिसमें 285 जो विजिटर्स हैं वो हर वीक आते हैं. ठीक है, 7 दिन आते हैं, लेकिन जो एवरेज है मंडे से फ्राइडे तक वो 130 पर डे है. तो हमें बताना है कि जो 2 दिन बच गए हैं उनका जो व्यूअरशिप है एवरेज वो कितनी होगी. तो एवरेज अगर हमें 2 दिन का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 285 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर हो जाएगा 7 दिनों का. ठीक है, इतने विजिटर्स 7 दिन में आए, माइनस 130 इंटू 5, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक इतने विजिटर्स आए, अपॉन 2 क्यों, क्योंकि 2 दिन का हमें एवरेज निकालना है इसलिए अपॉन 2. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह 1345/2 आ जाएगा, जिसको डिवाइड करने पर हमारे पास 672.5 आ जाएगा. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वह है द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे was 44 degrees Celsius
द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। इफ थर्सडे टेम्परेचर वाज 39 डिग्री, व्हाट वुड बी द मंडेज टेम्परेचर। इसमें कहा गया है कि सोमवार, मंगल व बुध को जो एवरेज टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध एवं गुरुवार को जो एवरेज टेम्परेचर है वह 41 डिग्री सेल्सियस है। तो हमसे कहा गया है कि अगर गुरुवार को 39 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस कहा गया है जो थर्सडे को टेम्परेचर है वह 39 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें मंडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट कर लेना है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को अगर हम टोटल टेम्परेचर देखें तो 44 इंटू 3 इक्वल्स 132 हो जाएगा। अगर हम देखें ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे को टेम्परेचर तो 41 इंटू 3, तो ये टोटल टेम्परेचर 123 हो जाएगा। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास मंडे माइनस थर्सडे आ जाएगा 9 डिग्री। हमें थर्सडे का टेम्परेचर पता है कि 39 है, तो मंडे माइनस 39 डिग्री इक्वल्स 9। इससे हमारे पास मंडे का टेम्परेचर जो है वह 48 डिग्री आ जाएगा और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वह है द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 64 kg। इफ D इज also included then the average will become 63 kg. E, whose weight is 5 kg more than D, if A comes in place of A, then average of A, B, C, D weight becomes 62.3 kg. Find the weight of A. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ABC का जो एवरेज वेट है वह 64 kg है। अगर इसमें D को भी सम्मिलित किया जाए तो जो एवरेज वेट है वह 63 हो जाएगा। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। E का वेट 5 kg मोर है D से। इफ A कम्स इन प्लेस ऑफ A, सॉरी A नहीं, यहाँ पर E कर लीजिए। E comes in place of A, then average of A, B, C, D weights become 62.3 kg। तो हमें A का वेट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास A प्लस B प्लस C का जो वेट है 192 हो जाएगा 64 इंटू 3। ठीक है, देन D प्लस A प्लस B प्लस C का जो वेट है हमारे पास वह 252 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है अगर हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 60 kg। E 5 kg ज़्यादा है D से, तो E का वेट हो जाएगा 65 kg। साथ में हमसे कहा गया है कि E, B, C और D का जो वेट है हमारे पास, ठीक है, एवरेज वेट है वह 62.3 kg है। तो इससे हमारे पास जो टोटल वेट इसका आ जाएगा वह 249.2 आ जाएगा। अगर हम D और E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास B प्लस C की वैल्यू 124.2 आ जाएगी। इससे हम A, B प्लस C में रख दें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से A की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 67.8
और हमें ए का ही वेट फाइंड करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज weight of 50 students of a class is 59 kg. The average weight of 30 students is 64. 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉयज़ कर लीजिए। बॉयज़ इज 64 kg. Then find the average weight of the girl students. तो यहाँ पे हम क्या टोटल 50 स्टूडेंट्स का वेट निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 59 इंटू 50 इक्वल्स 2950। इससे हम टोटल 30 बॉयज़ का निकाल सकते हैं। तो 30 बॉयज़ का जो वेट हो जाएगा 30 इंटू 64 वो हो जाएगा 1920। अब हमारे पास टोटल 50 का पता है, टोटल 30 बॉयज़ का पता है, तो गर्ल्स का निकल आएगा। हम क्या करेंगे, टोटल जो 50 स्टूडेंट्स हैं उसे हम बॉयज़ का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास T20 यानी कि गर्ल्स 20 हैं उनका निकल आएगा। तो गर्ल्स का हमारे पास जो टोटल वेट है वो आ जाएगा 1030। इसको माइनस करेंगे, तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे 1030/20 करेंगे। तो इससे हमारे पास जो एवरेज वेट है वह 51.5 kg आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए शॉपकीपर मिक्सेस 65 kg and 35 kg quantities of two types of rice each costing 67 प्रति kg and 27 प्रति kg respectively, then what will be the final price of all the rice? देखिए इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार है वह दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 67 और 27 kg प्रति kg है की जो मात्राएं हैं वह 65 kg ले रहा है और 35 kg ले रहा है। ठीक है, उनको मिला दे रहा है। तो जो सभी चावल का मिक्स है उसकी जो फाइनल प्राइस है वो क्या होगी। फाइनल प्राइस का मतलब होता है एवरेज, क्योंकि जब मिला देंगे तब एवरेज ही निकलेगा। ठीक है, तो जो फाइनल प्राइस है वो एवरेज प्राइस होता है। तो यहाँ पे देखिए वह 67 रुपीज़ का जो राइस है उसकी क्वांटिटी ले रहा है 65 kg। तो इससे जो टोटल रुपए इनका पड़ जाएगा, टोटल कॉस्ट वह 65 इंटू 67 यानी कि 4355 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 27 रुपये वाला चावल लें, उसकी क्वांटिटी ली है 35 kg। इसके अगर टोटल हम प्राइस देखें तो इसका जो टोटल प्राइस है वह हो जाएगा 945। अगर हम दोनों की टोटल प्राइस देखें तो ये 100 kg वेट हो जाएगा, और अगर हम टोटल प्राइस देखें तो टोटल प्राइस हमारे पास हो जा रहा है 5300। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एवरेज को फाइंड करेंगे। एवरेज हमारे पास इससे निकल आएगा 5300/100 यानी कि 53 रुपीज़ पर kg। अब अगला टाइप है ये जहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ को लाया जाएगा, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो इसको हम नाम देंगे टाइप 2। इसमें कहा गया एवरेज वेट ऑफ 10 मैंगोज इन ए बास्केट इज 110 ग्राम। Out of that, we weight 120 gram. By replacing the rotten mango with a new mango, the average become 112 gram. Find the weight of new mango. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक टोकरी में रखे 10 आमों का जो एवरेज वेट है वह 110 ग्राम है। उसमें से जिसका वजन 120 ग्राम था वह सड़ गया है, उसके स्थान पर एक नया आम रखा गया है, तो जो एवरेज है वह 112 ग्राम हो जाता है। नए आम का हमें वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड वेट निकालेंगे टोटल।
एवरेज वेट 110 है तो 110 इंटू 10, इससे जो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा वह अब 1100 ग्राम आ जाएगा। जो वेट क्या है कि सड़ गया है उसका वेट है रोटेन का है 120 ग्राम। तो अगर हम रोटेन को अगर बाहर निकाल दें तो जो हमारे पास अब वेट बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास 1120 ग्राम। सॉरी 980 ग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास नया वेट था एवरेज वेट 112, तो इससे हम टोटल वेट निकाल लेंगे। तो जो नया टोटल वेट है हमारे पास वह हो जाएगा 112 इंटू 10 यानी कि 1120 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ वेट इतना था, नए को मिला लें तो वेट इतना हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 1120 से 980 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नए आम का वेट निकल आएगा जो कि होगा 1120 माइनस 980 इक्वल्स 140 ग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 8 वुमेन इंक्रीजेज बाय 1.5 ईयर व्हेन अ न्यू वुमेन ज्वाइंस इन प्लेस ऑफ 36 ईयर ओल्ड वुमेन। फाइंड द एज ऑफ न्यू वुमेन। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक वुमेन के आ जाने से कितना इंक्रीज कर रहा है 1.5 ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम टोटल वेट निकालना चाहें कितना इंक्रीज हुआ है तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एवरेज 1.5 इंक्रीज हुआ है तो टोटल जो इंक्रीज हुआ होगा वह 1.5 इंटू 8 हुआ होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 ईयर। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। आपको पता है कि जो ओल्ड वेट होगा, अगर उसमें हम यहाँ पे वेट नहीं है एज है, ओल्ड एज रहने दीजिए, यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन थी हम वो लिख देते हैं केवल ओल्ड। ठीक है, जो ओल्ड वुमेन है उसी एज प्लस अगर हम 12 ईयर को जोड़ दें तो हमारे पास न्यू एज आ जाएगी जो महिला नहीं आई है उसकी। ठीक है, कैसे आ जाएगी? देखिए ओल्ड क्या था, जब महिला आई होगी, एक महिला चली गई और एक नई महिला ज्वाइन कर रही है। नई महिला के ज्वाइन करने की वजह से जो एवरेज है वह 1.5 इंक्रीज कर रहा है। देखिए जब एवरेज इंक्रीज कर रहा है 1.5 तो टोटल 1.5 इंटू 8 इंक्रीज करेगा जो कि 12 ईयर हुआ। तो ओल्ड वुमेन की एज में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमें न्यू वुमेन की जो एज है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर 36 प्लस 12 जो कि होता है 48, तो नई जो वुमेन है उसकी 48 ईयर एज हो जाएगी। ठीक है, The average salary of 7 employees increased by 1200 when Vijay was hired at 27,900 after Arun left the job. Find the average salary. देखिए यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है वह एवरेज 1200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। अगर 1200 रुपये एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो टोटल कितना इंक्रीज होगा 7 इंटू 1200 यानी कि 8400 रुपये इंक्रीज होगा। तो आपको पता है कि अगर ओल्ड में हम जो एवरेज हमारे पास टोटल इंक्रीज हुआ था उसको ऐड कर दें तो जो न्यू होता है वो आ जाता है, और ओल्ड प्लस 8400 बराबर न्यू कितना है हमारे पास
27,900 है। तो हमें ओल्ड निकाला था, यानी कि अरुण की सैलरी निकालनी थी, और 27,900 से 8,400 हम माइनस करेंगे तो 19,500 हमारे पास आ जाएगा। 19,500 हमारे यहाँ जो अरुण की सैलरी है वो आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अगला टाइप है, टाइप 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 600 स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन ओकेजन था उस दिन 200 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, जिसकी वजह से जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनको 2-2 लड्डू ज़्यादा मिले। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो 600 स्टूडेंट्स थे उनको XX लड्डू मिल रहे थे, लेकिन 200 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए यानी कि 400 बचे, तो उनको 2-2 लड्डू सभी को ज़्यादा मिले, यानी कि पहले X मिल रहे थे तो अब X+2 मिलेंगे। आपको पता है कि हमने लड्डुओं को नहीं कम किया है, यानी कि दोनों केसेस में लड्डू सेम हैं। तो पहले केस में लड्डू की संख्या हो जाएगी 600 × X, और दूसरे केस में जो लड्डुओं की संख्या है वह 400 × X+2 हो जाएगी। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास X की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम ईजिली क्या कर सकते हैं, लड्डुओं की संख्या निकाल सकते हैं। आप X की वैल्यू उठाकर चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो 600 X = 600 × 4, दैट इज़ 2400 लड्डूज थे। ठीक है, the average of P number is Q square, Q is the average of P square, find the average of P plus Q। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि P नंबर्स का एवरेज Q स्क्वायर है, तो हम टोटल P नंबर्स का निकालेंगे तो कितना आएगा, P Q स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अगर हम टोटल Q नंबर्स का निकालें तो हमारे पास जो आएगा P स्क्वायर Q आएगा। तो इससे हमारे पास टोटल P + Q का हो जाएगा PQ स्क्वायर + P स्क्वायर Q, ये बराबर हो जाएगा PQ P + Q के। अगर हमें एवरेज निकालना है P + Q का तो हमें टोटल को P + Q से डिवाइड करना होगा, यानी कि PQ + Q को P + Q से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास एवरेज है वह आ जाएगा PQ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द एवरेज ऑफ ABC इज B, द वैल्यू ऑफ AB + BC + CA इज M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर + C स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो एवरेज है वह A + B + C का P है, तो हम कह सकते हैं कि A + B + C / 3 = P है। इससे हमारे पास A + B + C की वैल्यू 3P आ जाएगी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, यानी कि A + B + C का क्यूब नहीं स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2 टाइम्स AB + BC + CA। ये फार्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर का। अब आपको पता है कि A + B + C की वैल्यू 3P है, उसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। AB + BC + CA की वैल्यू हमें M दी गई है, उसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो हमारे पास जो A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9P स्क्वायर - 2M। ठीक है, और यही हमें वैल्यू निकालनी थी और यही वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज were to be distributed among 750 students in a school, but on that day 250 students from another nearby schools came, so each student got 3 laddus less. Total number of laddus 750 स्टूडेंट्स थे, उनको अगर जितने लड्डू मिलने थे, अगर 250 स्टूडेंट्स और आ जाएं पड़ोस के स्कूल से तो उन सभी स्टूडेंट्स को 3-3 लड्डू कम मिलेंगे। मान लेते हैं कि पहले 750 स्टूडेंट्स को x लड्डू मिल रहे थे, लेकिन जब 250 स्टूडेंट्स और आ गए यानी कि 1000 स्टूडेंट्स हो गए, तब उनको जो लड्डू मिल रहे हैं वो 3 कम मिल रहे हैं। अब लड्डू की संख्या तो हमने बदली नहीं है, तो दोनों केसेस में लड्डुओं की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 750 x बराबर हो जाएगा 1000 x - 3। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू है वह आ जाएगी 9, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज निकालना है। 12 की वैल्यू उठाकर चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, हम इसमें उठा कर रख देते हैं। तो 12 - 3 9, 9 × 1000 9000, यानी कि जो लड्डुओं की संख्या है वह कितनी हो गई, 9000 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन ए पिकनिक, 5 more arrived at the last minute. With their arrival, the average expenditure decreased by ₹7 and the total expenditure increased by ₹26. What was their total cost earlier? ठीक है, टोटल कॉस्ट earlier पूछी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम मान लेते हैं कि जो पिकनिक पे जा रहे थे, उससे पहले जो उनका एवरेज खर्च हो रहा था वह x रुपये हो रहा था, ठीक है। एवरेज खर्च x रुपये हो रहा था, लेकिन जब वो जाते हैं और उनके जो 5 और फ्रेंड्स हैं वो आ जाते हैं, तो जो उनका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 7 रुपये कम हो जाता है। तो जो न्यू एवरेज हमारे पास हो जाएगा वह x - 7 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 26 रुपये इंक्रीज हो जाता है। एवरेज कम हो जाता है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो जो एक्सपेंडिचर है दोनों केसेस में हमारा पहले 12 × x था और दूसरे में 17, ठीक है। ये एवरेज है, इससे अगर हम टोटल निकालना चाहें तो ये 12x हो जाएगा, और इसका हम टोटल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 17x - 7, ठीक है। तो जो हमसे कहा गया है वह कहा गया है 17x - 7 - 12x बराबर 26 है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करो। तो x की वैल्यू इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 29 आ जाएगी। हमें अर्लियर की कॉस्ट निकालनी है, यानी कि 12 की कॉस्ट निकालनी है। जो टोटल हो जाएगी ओल्ड, वह हो जाएगी 12 × 29 = 348, ठीक है। ये अगला टाइप है, टाइप 4। इसमें हम लोग बैटिंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एक बैट्समैन है जिसकी कुछ एवरेज है 15 इनिंग्स में, लेकिन 16th इनिंग में वह 102 रन स्कोर करता है, जिससे जो इसका एवरेज है वह 4 रन बढ़ जाता है। तो हमें टोटल रन्स फाइंड करने हैं जो कि उसके द्वारा स्कोर किए गए हैं 15th इनिंग तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो पुराना एवरेज है 15 इनिंग तक वह कितना है,
x है, तो इससे जो टोटल आ जाएगा 15 इनिंग्स का वह 15x आ जाएगा। अगर हम न्यू एवरेज की बात करें तो न्यू एवरेज हमारे पास x + 4 हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज है वह 4 रन बढ़ रहा है। पहले x था तो अब x + 4 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल निकालना चाहें न्यू एवरेज का, तो वह हो जाएगा 16 × x + 4, क्योंकि जो इनिंग है वह क्या हो जा रही है, 16th इनिंग, यानी एक इनिंग बढ़ जा रही है। पहले 15 इनिंग थी, बाद में 16 इनिंग हो गई, तो 16 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास 15x + 102 है, अगर हम इसको मिला दें तो यह 16x + 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्योंकि जो क्या है कि 16th इनिंग में उसे 102 रन मिल रहे हैं। तो अगर हम पुराने इनिंग में 102 जोड़ दें तो जो नई इनिंग यानी 16th इनिंग तक जितना भी स्कोर हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू 38 आएगी। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 38 आ गई तो हम कुल जो टोटल 15 इनिंग्स तक उसने रन स्कोर किए थे उनको निकाल सकते हैं, यानी कि T15 निकाल सकते हैं। हो जाएगा वह 38 × 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 570 हमारे पास आंसर आएगा। ओके, सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, इफ ए बैट्समैन स्कोर 148 रन्स in his 25th inning, then his average is increased by 5 run. What was the number of run scored by him before that inning? तो मान लेते हैं जो ओल्ड एवरेज है वो x है, तो इससे जो टोटल इसका एवरेज हो जाएगा वह हो जाएगा 24 × x, क्योंकि 25th जो इनिंग है उसमें इसका जो एवरेज है वह 5 रन इंक्रीज कर रहा है। इससे पहले उसका जो एवरेज था वो 24x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम न्यू एवरेज की बात करें तो न्यू एवरेज 5 रन से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि x + 5 हो जाएगा। अगर हम इस न्यू एवरेज का टोटल निकालना चाहें तो न्यू एवरेज का टोटल हो जाएगा 25x + 5। लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो बैट्समैन क्या कर रहा है, 148 रन बना रहा है 25th इनिंग में। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 25th इनिंग है, यानी कि 25वीं इनिंग में बना रहा है, 25 इनिंग तक नहीं बना रहा है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो जो हमसे कहा गया है, क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है 24x + 148 इक्वल्स होगा 25x + 125। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स हमारे पास 23 आएगा। हमारे पास जब x इक्वल्स 23 आ गया तो 24th इनिंग तक जो हमारे पास रन स्कोर किए जाएंगे, ठीक है, वह हो जाएंगी 23 × 24। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 552 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है, द बॉलिंग एवरेज इज 22.5 रन्स पर विकेट। इफ ही टेक्स 6 विकेट फॉर 32 रन्स इन द नेक्स्ट मैच, हिज एवरेज इम्प्रूव्स बाय 2.5। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय इट। ये अगला टाइप हमारे पास शुरू होता है, टाइप 5, और ये बॉलिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो एवरेज है बॉलर का वह 22.5 रन पर विकेट है। ठीक है, ये एवरेज दिया गया है तो ये ओल्ड एवरेज मान लेते हैं। ओल्ड एवरेज इक्वल्स 22.5।
इफ़ ही टेक्स 6 विकेट्स फॉर 32 रन्स इन द नेक्स्ट मैच, यानी कि अगले ही मैच में वह 6 विकेट ले लेता है 32 रन के ऊपर, तो हमारे पास जो एवरेज है वह 2.5 इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, 2.5 क्या हो जा रहा है, इम्प्रूव हो जा रहा है। तो ये ओल्ड एवरेज 22.5 था, तो इससे हमारे पास जो टोटल इसका आ जाएगा वह आ जाएगा 22.5x। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू एवरेज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा कि एवरेज क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है 2.5 से, यानी कि एवरेज जब कहें इम्प्रूव कर रहा है यानी कि जो एवरेज है वो घट रहा है, जितना एवरेज कम होगा उतना वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22.5 रन पर विकेट है, इम्प्रूव हो रहा है 2.5 रन से, यानी कि हमारे पास नया एवरेज हो जाएगा 20। तो इसका जो टोटल है हमारे पास वह हो जाएगा 20x + 6, क्योंकि हमारे पास जो पहले विकेट ले रहा था वह x ले रहा था, लेकिन अगले इनिंग में उसने 6 विकेट लिए हैं, तो x + 6 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो वो कहना चाह रहा है कि 25.5x + 30 जो है यहाँ पे 30 कर लीजिए। ठीक है, 22.5x + 30 जो हमारे पास है वह हो जाएगा 20x + 6 के बराबर। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू है इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। तो हमें टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करने हैं, तो टोटल हमारे पास विकेट्स हैं वह x + 6 हैं, यानी कि x + 6 = 36 + 6 यानी कि 42। तो टोटल विकेट्स लिए गए हैं पूरी इनिंग 2 विकेट्स। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है The average of a bowler was 35 runs per wicket. In the next match, he took 5 wickets for 70 runs. The average improved by 3 runs. What would be the total wicket? इसमें कह रहा है कि एक गेंदबाज है, उसका जो पुराना औसत है वह 35 रन प्रति विकेट था। ठीक है, पुराना औसत क्या है, 35 रन प्रति विकेट है। नेक्स्ट मैच में उसका जो रेट है वह 5 विकेट्स फॉर 70 रन्स है। ठीक है, हमें फाइंड करना, इससे उसका जो एवरेज है वह 3 रन इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द टोटल विकेट। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखिए जो हमारे पास पुराना एवरेज है वह 35 है। ठीक है, एवरेज ऑफ ए बॉलर वाज 35 रन्स पर विकेट। जो न्यू हमारे पास है अगले मैच का वह 5 विकेट्स ले रहा है, 70 रन्स दे रहा है, तो जो एवरेज निकलेगा वह निकलेगा 40 रन्स पर विकेट। ठीक है, यहाँ पे 35 रन्स पर विकेट है और यहाँ से अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो हमारे पास निकलेगा 40 रन्स पर विकेट। अब जो एवरेज है वह 3 रन क्या हो गया है, सुधर गया है। सुधरने का मतलब अभी हमने बताया था कि अगर 35 है तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। एलिगेशन मेथड हमने बताया था कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें
दो चीज़ें सेम चीज़ें दी गई हों, दो चीज़ें अलग अलग दी गई हों और फिर उसका एक हमें कंबाइंड वैल्यू दी गई हो, ठीक है, तब हम एलिगेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, वैसे ही हमें अलग अलग एवरेज दिए गए हैं प्लस उनका हमें कंबाइंड एवरेज भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो बिकेट की संख्या है वह आ जाएगी 18:3, यानी कि 6:1। तो हम कुल विकेट अगर निकालना चाहें तो वो हमारे पास हो जाएगा 6 × 5 + 5, जो कि बनता जाके है 35 विकेट्स। ओके, The average of a bowler is 33 runs per wicket. In the next match, he took 56 runs for 8 wickets, which reduced his average by 4 runs per wicket. How many wickets were taken before this match? एक गेंदबाज है, उसका औसत 33 रन पर विकेट है। अगले मैच में उसने 56 रन 8 विकेट में लिए हैं उसने, तो उसका जो औसत है वह 4 विकेट कम हो जाता है, ठीक है। हाउ मैनी विकेट्स वर टेकन बिफोर दिस मैच, हमसे पूछा गया है कि इस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्लियर जो एवरेज है वह 33 रन पर विकेट है, जो अभी का है यानी कि नया है वह है 7 रन्स पर विकेट। कैसे निकाला एवरेज, 56 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास पर विकेट रन्स निकल के आ गए। अब जो हमारे पास कंबाइंड एवरेज दे रहा है वह 4 एवरेज कम हो जा रहा है, यानी कि 33 से 4 घटाएंगे तो 29 बचेगा। फिर से एलिगेशन लगाएंगे और एलिगेशन लगाते ही हमारे पास यहाँ पे 22 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। इससे हमारे पास 11:2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 11:2 का मतलब क्या हुआ कि हमें इस मैच से पहले जितने भी विकेट थे उनको ज्ञात करना है। तो पहले उसने 8 विकेट लिए थे, ठीक है। अभी जो उसने विकेट लिए कितने लिए हैं, 8 लिए हैं, लेकिन रेशियो में उसने कितने विकेट लिए हैं, 2 लिए हैं। देखिए 8 विकेट क्या है, ये रियल वैल्यू है और ये क्या है, रेशियो वैल्यू है। तो रियल वैल्यू अपॉन रेशियो वैल्यू इनटू जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 11 विकेट्स के बारे में हमें ज्ञात करना है, तो इससे हमें निकल आएगा 44 विकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 18% एवरी ईयर। इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स दिस रेट इज 19.5%, अमॉन्ग फीमेल्स दिस रेट इज 60.25%। इफ द प्रेजेंट नंबर इज 5,20,000 देन फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। देखिए जो सबसे पहले जो परसेंटेज है वह है 19.5, ठीक है। अब जो फीमेल का रेट है वह 16.25 है, लेकिन जो टोटल में इंक्रीज हो रहा है वह 18% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिगेशन मेथड से यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वह 1.75 रेशियो 1.5 आएगा, जो कि होता जाके है 7
इंटू 6। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यहाँ पे अगर देखें रेशियो में तो 1 डिफरेंस है। जब रेशियो में 1 डिफरेंस है तो हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो 52000 ये है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 13 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो हमें टोटल वैल्यू दी गई है और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वह 7 + 6 13 हो रही है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालनी है इंटू 1। इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह 40,000 आ जाएगी। तो यही डिफरेंस हो जाएगा फीमेल्स और मेल्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वह है द एवरेज स्कोर in mathematics of 25 students in a class is 47. Later it was found that one of the students whose actual marks were 18 was written as 21 instead, and a student whose actual score was 64 was instead written as 30. Find the actual average of the class. तो यहाँ पर ये टाइप अगला आ जाता है। टाइप अगला क्या है, ये मिस्टेक वाला टाइप है। इसमें कुछ लिखना होता है, कुछ लिख जाता है, तो इस प्रकार का है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो गलतियां हुई वो हैं 21 और 30। ठीक है, सही क्या होना चाहिए था ए और बी का, वह होना चाहिए 18 और 64। ठीक है, तो अब अगर देखें 21 लिखा है, होना कितना चाहिए 18। तो हमें कितने मार्क्स मिले, 21 से 18 -3। और अगर हम 30 से 64 की तरफ जाएं तो अंतर कितना हो जाता है, +34 हो जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल गड़बड़ हो गया है वह -3 + 34, यानी कि पूरा का पूरा जो टोटल गड़बड़ हुआ है वह 31 का गड़बड़ हुआ है। तो अगर हम कुल सही मार्क्स निकालना चाहें तो जो 31 है वो हमारे पास टोटल मार्क्स गड़बड़ हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो हमारे पास एवरेज है वह जो 31 था उसका निकल आएगा, वह आ जाएगा 1.24। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर क्या है, जो एक्चुअल एवरेज है वो हमें निकालना है। देखिए पहले जो एवरेज था वह 47 था, लेकिन जो हमारे पास मार्क्स गड़बड़ हो गए हैं उनकी वजह से हमारे पास 31 मार्क्स और बढ़ गए, तो उसका भी तो हमें एवरेज जोड़ना पड़ेगा। तो उसका एवरेज हम क्या करेंगे, 47 में जोड़ देंगे। तो जो एक्चुअल में एवरेज था वह आ जाएगा 47 + 1.24। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वह 48.24 आ गई। लेकिन आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, जो फार्मूला वाला मेथड होता है, तो उसे करने के लिए आपको सबसे पहले जो एवरेज दिया गया है वो 47 है। तो इससे आपको टोटल निकालना पड़ेगा। जो टोटल है 25 स्टूडेंट्स का वो आ जाएगा 25 × 47, जो कि होता है 1175। ठीक है, 1175 आ गया। और जो अभी हम लोगों ने करेक्शन किया था उसके अनुसार जो बढ़ना चाहिए वह 31 मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो हम 31 मार्क्स क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। तो जो हमारे पास नया मार्क्स आ जाएंगे वह 1175 + 31 यानी कि 1206 आ जाएगा। तो अब हम एवरेज इसका निकाल सकते हैं। तो एवरेज हो जाएगा 1206/25। तो इसे सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास 48.24 ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, हम आपको सभी मेथड बताएंगे।
जो अच्छा होगा आपको चूज़ करना है, उसमें से आपके लिए कौन सा अच्छा है। मेरा मेथड पहले वाला है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है, कम से कम कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप पहला वाला मेथड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा मेथड यूज़ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम का अंतर हो जाएगा। The average marks in mathematics of 30 boys is 71. Later it was found that 3 students ABC whose actual marks were 82, 41, 63 were mistakenly written as 70, 61, 73 respectively. What will the correct average of the all? तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं ABC। उनके जो सही मार्क्स होने चाहिए थे वह 82, 41 और 63 होने चाहिए थे, लेकिन गलत होने की वजह से उनके जो गलत मार्क्स चढ़ गए हैं वह 70, 61 और 73 चढ़ गए हैं। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो ये 12 मार्क्स बढ़ा है, ये 20 मार्क्स कम हुआ है और ये 10 मार्क्स बढ़ा है। अगर हम इसका टोटल निकालना चाहें तो हमारे पास 18 मार्क्स कम होने चाहिए। ठीक है, तो 18 मार्क्स कम होने चाहिए, तो हम 18 का एवरेज निकाल लेते हैं। 18 का एवरेज 3 के हिसाब से 6 होता है, 30 के हिसाब से 30 बॉयज़ है ना, तो 18/30, तो इसके अनुसार हमारा 0.6 आएगा। यानी कि जो हमारे पास 71 एवरेज था उससे हम 0.6 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास करेक्ट एवरेज है वो निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये टाइप अगला है टाइप 7। एक फादर और उसके 4 बेटे होटल को जाते हैं। पिता जो बेटे हैं वो 20 रुपये खर्च करते हैं प्रत्येक बेटा, और पिताजी जितना बेटा खर्च करते हैं एवरेज में उससे 200 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बताना है कि पिताजी ने कितना खर्च किया। देखो, इसे भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हम लोग जान चुके हैं, उसी मेथड से बताते हैं। मान लेते हैं कि जो पुराना एवरेज है वह x है, जो फादर खर्च कर रहे हैं एवरेज से 200 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि x + 200 खर्च कर रहे हैं। जो सन है वो कितना खर्च कर रहे हैं, एक सन 20 रुपये खर्च कर रहा है एवरेज में, तो 4 मिलाकर कितना खर्च करेंगे, 80 खर्च करेंगे। ठीक है, तो जो कुल खर्च हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, x + 200 + 80 हो जाएगा, यानी कि x + 280 हो जाएगा। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो x + 280/5 बराबर कितना होना चाहिए, एवरेज के बराबर ही होना चाहिए ना। टोटल सम बटे टोटल नंबर बराबर एवरेज होता है, तो भाई हमने यहाँ पे रखा है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू 70 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कितनी प्राप्त हो जाएगी, 70। तो जब 70 हमें प्राप्त हो गई तो इससे हम फादर का जो खर्च है वो निकाल सकते हैं। फादर का खर्च x + 200 है, यानी कि 200 + 70 यानी 270 रुपये पिताजी ने खर्च किए हैं। अब इस मेथड से ना करके अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहते तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पिताजी ने खर्च किया है वह 200 रुपये ज़्यादा खर्च किया है और 4 बेटों के ऊपर खर्च किया है, तो 4 बेटों से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 50 रुपये प्रति बच्चा उन्होंने अधिक खर्च किया है। सबका एवरेज 50 रुपये था, 20 रुपये था। जितने बेटे थे उनका एवरेज कितना था, 20 रुपये था ना, जिसमें 50 रुपये पिताजी का एवरेज निकल रहा है।
तो इसमें 50 हम और जोड़ देंगे, जो टोटल एवरेज है वह 70 आ जाएगा। लेकिन जो पिताजी हैं वो एवरेज से 200 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फादर कितने रुपए खर्च करेंगे? 200 + 70 खर्च करेंगे और ये आ जाएगा 270। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो मेथड अच्छा लगे वो कीजिए, बस देख लीजिए किसमें आपको टाइम कम लग रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए बॉय एंड 7 गर्ल्स वेंट टू होटल, ईच गर्ल स्पेंट ₹20 एंड बॉय स्पेंड्स ₹3500 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल, देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गर्ल, ठीक है, ऑफ द बॉय। देखिए 3500 रुपये लड़का खर्च कर रहा है प्रत्येक लड़की के ऊपर, तो 7 लड़कियां हैं, तो इससे जो एवरेज है वो आ जाएगा 500 रुपये प्रति लड़की, ठीक है। तो वो 500 रुपये प्रति लड़की एवरेज में खर्च कर रहा है, तो जो उसका कुल एवरेज हो जाएगा, टोटल एवरेज उसके पास हो जाएगा वह 20 × 7/7 + 500 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लड़कियां क्या कर रही हैं, 20 रुपये खर्च कर रही हैं। अब लड़कियां जब 20 रुपये खर्च कर रही हैं, ये क्या है, उनका एवरेज है। लड़कियां हैं कितनी, 7 हैं, तो उनका जो एवरेज है वह टोटल है वह 20 × 7 हो जाएगा अपॉन 7, तो एवरेज आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एवरेज आ जाएगा वह 200 + 500 आ जाएगा। अब 20 + 500 आ गया, तो ये 520 हो गया, ठीक है, टोटल एवरेज हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बॉयज़ का खर्च निकालना है, और बॉयज़ का खर्च हमसे कहा गया था कि वो एवरेज से 3500 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। एवरेज हमने अभी कितना निकाला है, 520 निकाला है, यानी कि वो 3500 रुपये में 520 रुपये और जोड़ दें तो उसका जो टोटल खर्च है बॉयज़ का वो निकल आएगा। तो लड़के का जो टोटल खर्च हो जाएगा वह हो जाएगा 3500 + 520, तो ये हो जाएगा 4020। ओके, The average of 5 consecutive odd numbers is 23. Find the product of last 2 numbers. देखिए ये अगला टाइप है कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ वाला, इसको हम टाइप 8 मान लेते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको 2 मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोनों मेथड बता देंगे आपको, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए, अगर आप नोट बना रहे हैं, कि कोई भी संख्या, ठीक है, जो समान अंतर से बढ़ रही हो, अगर उसमें तो जो उसका जो एवरेज होता है, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है भाई 2 4 6 8 10 12 15 इस तरीके से 12 14 इस तरीके से बढ़ रही हो, तो जो इसका एवरेज होगा वह सीरीज के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। यानी कि बीच में लाई करने का मतलब है 3 अंक हम इस सीरीज के 3 अंक इस साइड निकाल दें, 3 अंक इस साइड निकाल दें, तो बीच में कौन बच गया, 8। तो इस पूरी सीरीज का जो एवरेज है वह 8 है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपके पास फार्मूला है, उसमें रखिए, आपके पास 8 ही निकल के आएगा, ठीक है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, इन सभी नंबर्स को जोड़ेंगे, अपॉन कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड है कि हम क्या करें,
जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, x-4, x-2, x+2 एंड x+4, ठीक है, अपॉन 5 इक्वल्स जो एवरेज हमारे पास है 23 है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स हमारे पास 23 आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, लास्ट 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था, यानी कि x+2 और x+4 का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। 23 + 2 25, 23 + 4 27, यानी कि हमें 25 और 27 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा 675। तो हमारे पास 675 आंसर आ गया। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, जो अभी हमने बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो तो जो उसका एवरेज होता है वो सीरीज की बिल्कुल किस में लाई करता है, बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जो एवरेज है हमारे पास सीरीज के बिल्कुल बीच में लाई करना चाहिए। हमारे पास 5 नंबर हैं, अगर ये बीच में लाई कर रहा है यानी कि 2 नंबर इधर होंगे और 2 नंबर इधर होंगे। अब बताइए कि ये ऑड नंबर्स है ना, तो 23 के बाद 24 क्या ऑड होता है, नहीं होता है, यानी कि 25 ऑड होता है तो हम 25 लेंगे। 26 ऑड नहीं होता है, 27 होता है तो यहाँ पे 27 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले अगर देखें तो 21 ऑड होता है, इससे पहले 19 ऑड होता है। हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना था। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 675 होता है, वो हम निकाल चुके हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज को इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे ये लगाएं, हम इस मेथड को रिकमेंड करेंगे। अभी हम आगे बताएंगे भी कि जो हम मेथड आपको बता रहे हैं उन मेथड्स को यूज़ करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देखते हैं और देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 25। हमारे पास 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमारे पास 25 है। हमें फाइंड करना है तीसरे और 8वें नंबर का सम। अब हमें पता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन या कोई भी नंबर हो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, उनका जो एवरेज होता है वो सीरीज की बिल्कुल बीच में लाई करता है। हमारे पास टोटल 9 नंबर हैं, यानी कि बीच में अगर ये आ गया यानी कि 4 नंबर इधर होंगे और 4 नंबर इधर होंगे, तभी बिल्कुल बीच में लाई करेगा ना। यानी कि 25 से पहले 24 होता है, ये 26 होता है, यानी कि 21, 22 और 23, ये 24, 25, 26, 27, 28 और 29। हमें निकालना क्या है, थर्ड नंबर और 8th नंबर का एडिशन निकालना है, यानी कि सम निकालना है। अगर इसको हम जोड़ें तो इनका जो एडिशन है वह 51 आ जाएगा और 51 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वह है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 31, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसका जो दूसरा मेथड है वो है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन अगर हम 2 कर देते हैं तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सीरीज क्या होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का
क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। और हमें पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का एवरेज के बराबर ही होता है। तो हमारे पास एवरेज कितना है, 31 है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 31 ही आ जाएगा। ओके, तो इस बात को भी नोट करके लिख लीजिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इक्वल्स एवरेज। ये कब होगा, जब सीरीज हमारी कॉन्जिक्यूटिव होगी, क्रमिक होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज ऑफ 8 consecutive even numbers is 29, find the product of last two numbers। हमारे पास 8 consecutive even numbers हैं, उनका जो एवरेज है वह 29 है, यानी कि 29 consecutive है, यानी कि 29 है। तो आपको क्या करना है, 8 नंबर्स हैं, तो 8 नंबर्स होने का मतलब है कि 8 नंबर्स के बिल्कुल बीच में ये लाई करेगा, यानी कि 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर इधर होंगे, उसके बीच में ये लाई करेगा। तो ये 29 बिल्कुल बीच में है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 28 आ जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल निकालना था, यानी कि 34 इंटू 36 निकालना था, जो कि होता है 1224। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया है देयर आर 14 काउज इन ए काउ शेड। ठीक है, इसको काट कर क्या कर लीजिए, काउ सेट कर लीजिए। ईच काउ हैज़ ए नंबर रिटन ऑन इट्स नेक फ्रॉम 1 to 14। ईच काउ गिव्स एज मैनी एज लीटर्स ऑफ मिल्क एट ए टाइम एज द नंबर इज मैंशन ऑन इट्स पट्टा। पट्टा मीन्स गले में जो पहनने वाला एक स्कार्फ मान लीजिए, या रस्सी टाइप का होता है, उसको मान लीजिए। ईच काउ गिव्स मिल्क ट्वाइस अ डे। ठीक है, प्रत्येक गाय है वह 2 बार एक दिन में मिल्क देती है। ऑनर उनको सभी जितना भी दूध निकलता है उसको 22 पर लीटर के हिसाब से सेल कर देता है। तो बताना है उसकी एक वीक में इनकम कितनी होगी। तो गाय है, 14 गाय हैं, अगर हम 14 को जोड़ना चाहें 1 से 14 तक, तो हमें पता है कि इसका जो सम हो जाएगा वह हो जाएगा 14 इंटू 15/2। ये हम आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास 105 लीटर आ जाएगा। अब एक गाय एक दिन में 2 बार दूध देती है, यानी कि वह टोटल दूध दे रही है, कितना दे रही है, 105 इंटू 2 यानी कि 210 लीटर दूध दे रही है। अब वह 210 लीटर दूध दे रही है, हमें निकालनी है उसकी आय। तो उसकी जो इनकम हो जाएगी वह हो जाएगी 210 लीटर। 7 दिन निकाल रहा है और 22 रुपये का बेच रहा है, तो कुल मिलाकर उसकी जो इनकम हो जाएगी वह 32,340 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहला नोट डाल के लिख लीजिए कि जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका अगर हमें सम निकालना है तो वह होता है n + 1/2। ठीक है,
बिना फार्मूले का अगर हमें निकालना हो, ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन अगर हम विदाउट फार्मूला सम फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एवरेज पता होना चाहिए। अगर एवरेज नहीं पता है तो एवरेज निकाल लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक सीरीज ले लेते हैं। सीरीज है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 25 तक। आपको पता है कि अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज एक हो तो उसका जो एवरेज होता है वह फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है, यानी कि जो इसका एवरेज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 25 + 1 अपॉन 2 यानी कि 13 हो जाएगा। दूसरा स्टेप आता है कि हमें इसका टोटल निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला आपको पता है ना, एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए। हमारे पास टोटल नंबर है 25 इंटू एवरेज, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 25 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 325। अब आप कहेंगे कि इससे तो सरल हमें यही लग रहा है, लेकिन हम आगे बताएंगे कि बिना फार्मूला के जो हमारे पास टोटल है उसको निकालने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसी में हम आपको बताते हैं कि इसका जो विदाउट फार्मूला सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 फाइंड करना है। अब हमारे पास अगर 51 से 100 तक देखें तो हमारे पास टोटल जो नंबर हो जाएंगे वे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब क्रमिक संख्याओं का एवरेज आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है, यानी कि इसका जो एवरेज हो जाएगा वह 100 + 51 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 151 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज हमारे पास 151 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो टोटल है वो आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर, यानी कि 151 अपॉन 2 इंटू 50। तो इससे हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वह 3775 आ जाएगा। आप कहेंगे आप इससे बढ़िया तो हम फार्मूले से लगा के निकाल लेते हैं, तो इसको आप फार्मूले से लगा के नहीं निकाल पाते, क्योंकि फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास सीरीज़ 1 से शुरू हो रही हो। ठीक है, अगर 1 से 100 तक होती तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर सीरीज़ 1 से 100 तक नहीं है, 51 से 100 तक है। इसलिए इस समय जो एवरेज वाला रूल है वो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप कहें नहीं हम तो फार्मूले से निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 100 तक नंबर्स का सम निकालना होगा, फिर उससे हमें माइनस कर देना होगा 1 से 50 तक की सम को, तब हमारे पास 51 से 100 तक का सम निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वह है फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इसे आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले और बता देते हैं। वैसे आपको ये पता होंगे लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि प्रथम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि उनका अगर हम टोटल निकालना चाहें तो जो टोटल होता है वह n² होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो प्रथम फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स होंगे उनका जो एवरेज होगा वह n+1 होगा, और अगर हम उनका योग निकालना चाहें यानी कि सम निकालना चाहें
तो वह n+1 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज और सम दोनों 1 से 50 तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 1, 3, 5 से लेकर 49 तक होंगे। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो 49 + 1/2 हो जाएगा, जो कि 25 होता है। अगर हम सम निकालना चाहें तो सम हो जाएगा 25 × 25 = 625, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल नंबर्स होते हैं हमारे पास वह 25 ही होंगे, क्योंकि हमने केवल ऑड नंबर्स लिए हैं। और 25 हमारे पास एवरेज आया, 25 × 25 625। Find the average and sum of all odd numbers from 51 to 100। 51 to 100 तक जो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं वह 51, 53 से लेके 99 तक होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो एवरेज होता है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 51 + 99/2, जो कि होता है 75। अब हमारे पास 51 से लेके 90 तक जो ऑड नंबर्स हो जाएंगे वह 25 हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास जो टोटल है वो आ जाएगा 75 × 25। मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1875 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फार्मूले छूट गए थे, वो भी लिख लीजिए। वैसे ही फार्मूले फिर से आपको कह रहे हैं पता होंगे कि जो फर्स्ट n नंबर्स होते हैं उनका अगर हमें स्क्वायर्स का सम निकालना हो, ठीक है, स्क्वायर सम निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। अगर हमें क्यूब निकालना हो, क्यूब सम n, ध्यान रखिएगा फर्स्ट n नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास 35 क्वेश्चन में कहा गया है कि ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 km/h एवरी आवर इफ हिज स्पीड इन द फर्स्ट आवर इज 12 km/h, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 hours। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 12, 16, 20 से लेके 48 तक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एवरेज निकालना चाहें तो जो हमारे पास एवरेज आएगा वह एवरेज आएगा 48 + 12/2, जो कि होता है 30। अगर इसके माध्यम से हम टोटल निकालना चाहें तो टोटल हो जाएगा 30 × 10, जो कि होता है 300। तो 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है पूरी की पूरी कवर हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको एवरेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के आपको वीडियो मिलते रहेंगे
और इससे भी बढ़िया देने की हम आपको कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि आपका फीडबैक क्या है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।